हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉरर ट्यूब पे। आज हम देखेंगे एजेन जिन करासी इस तुर्किश मूवी की कहानी। ये मूवी सच्ची घटना पे आधारित है। जिस गांव में ये घटना हुई थी वहीं पे इस मूवी का शूट हुआ है। आज की स्टोरी का एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि केनन और एलिफ पति पत्नी हैं। अब दोनों इस्तांबुल से डूजा नामक छोटे से गांव में जा रहे थे। केनन को कुछ दिन पहले ही विरासत में मिले एक घर के बारे में पता चला था और उसी घर को पहली बार देखने दोनों जा रहे थे। इस लंबे सफर में फ्रेश होने के लिए वो पेट्रोल पंप पे रुकते हैं और तभी एलिफ के साथ एक अजीब किस्सा होता है। जब वो वॉशरूम में होती है तो बगल वाले टॉयलेट का दरवाजा जोर जोर से हिलने लगता है। अंदर कोई फंस गया होगा ये सोच के एलिफ उसे खोलने जाती है तो वो और जोर से हिलने लगता है। ये देख के डरी हुई एलिफ वहां से निकल जाती है। एलिफ के जाने के बाद हम व्यूअर्स देखते हैं कि उस टॉयलेट का दरवाजा अपने आप खुलता है, लेकिन अंदर से कोई भी बाहर नहीं आता। अब एलिफ ड्राइव कर रही होती है और केनन सो रहा होता है। तभी केनन एक अजीब सपना देखता है। सपने में वो दोनों उस घर पहुंच गए थे। घर का ताला अपने आप अजीब आवाज करके खुलता है और जैसे ही दोनों अंदर जाते हैं घर की लाइट्स अपने आप फ्लिकर होने लगती है। एलिफ जोर से चिल्लाती है और केनन का सपना टूट जाता है। ये जगह केनन के लिए नई थी और अंधेरे की वजह से आगे का रास्ता भी समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए केनन गाड़ी से उतर के आसपास कुछ देखने की कोशिश करता है। तभी हम व्यूअर्स देखते हैं कि कोई अनजान शक्ति उन्हें देख रही थी। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद उन्हें एक आदमी साइकिल चलाता दिखाई देता है। वो उससे अपने गांव का पता पूछते हैं। फिर वो बहुत ही अजीब तरीके से, आप हमारे मेहमान हैं, मेरे पीछे आइए, मैं आपको गांव तक लेके चलता हूँ, ऐसा कहता है। ये आदमी उन्हें गांव के पास लेके जाता है और खुद अलग रास्ते निकल जाता है। लेकिन अब उनकी कार इंजन गर्म होने के कारण बंद हो जाती है और केनन पानी लाने के लिए चला जाता है। कार में बैठी एलिफ हैंडी कैम से रिकॉर्डिंग शुरू करती है, लेकिन तभी उसकी माँ का कॉल आने की वजह से वो हैंडी कैम डैशबोर्ड पे रख के अपनी माँ से बात करती है। तभी हम व्यूअर्स कैमरा में देखते हैं कि केनन के साथ कोई अजीब चीज चल के आ रही थी, लेकिन फोन पे बिजी होने के कारण एलिफ ये बात नोटिस नहीं कर पाती। अब कार ठीक होने के बाद दोनों फिर से गांव की तरफ चल पड़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि केनन रीव को गांव के चौराहे पे मिलता है। उनकी बातों से पता चलता है कि रीव केनन के पिता को बचपन से ही जानता था। रीव उनको उनके घर का रास्ता दिखाता है और उन्हें घर की चाबियां देके अपने घर जाता है। फिर हम देखते हैं कि विरासत में मिला ये घर बहुत ही पुराना और डरावना होता है। एलिफ जैसे ही घर को देखती है उसे अजीब सी घबराहट होने लगती है। तभी हम देखते हैं कि घर के ऊपर वाले कमरे से कोई अजीब शक्ति उन्हें देख रही थी। दोनों घर का मुआयना करने अंदर चले जाते हैं। घर में लाइट्स नहीं होती और अजीब आवाजें भी आ रही होती है। जब वो दोनों ऊपर पहुंचते हैं तो कमरे का दरवाजा अपने आप खुलता है और उन्हें एक काली परछाई दिखती है। एलिफ डर के चिल्ला के घर से बाहर भाग जाती है, लेकिन केनन का कहना होता है कि ये घर पुराना और लकड़ी का होने की वजह से ऐसी आवाजें आ रही है और इस घर में कुछ भी अजीब नहीं है। दोनों ही गाड़ी में ही सोने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर बाद एलिफ देखती है कि घर की ऊपरी मंजिल की कमरे में उजाला हो गया था और वो डर के केनन को उठाती है। केनन ऊपर जाता है और वहां एक लालटेन लगाया हुआ दिखता है। उस लालटेन को घर के बाहर दरवाजे पे रख के वो वापस कार में आता है। केनन का कहना होता है कि घर इतने साल बंद होने के वजह से शायद कोई बेघर इंसान वहां रह रहा होगा और आज उन लोगों के आते ही दूसरे दरवाजे से भाग गया होगा। एलिफ इसमें से किसी भी बात पे विश्वास नहीं करती है। दूसरे दिन सुबह केनन देखता है कि वो लालटेन दरवाजे से गायब हो गया था और ऊपर कमरे में वही लालटेन किसी ने जलाए रखा था। अब इस बात को वो समझ नहीं पाता, लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देता। एलिफ और केनन को उस घर में रहने के लिए बेसिक सामान की जरूरत होती है,
स्टोर्स के बारे में पूछने के लिए केनन रीव के घर पहुंचता है, लेकिन उसका घर लॉक होता है, इसीलिए वो रीव से फोन पे बात करता है। तभी पास वाले मस्जिद में नमाज की आवाज सुनाई देती है। सामान लाने के बाद केनन घर की लाइट्स ठीक करता है और वो दोनों गांव की सैर करने निकल पड़ते हैं। तभी हम व्यूअर्स देखते हैं कि घर की लाइट्स अपने आप ही फ्लिकर्स होने लगती है। केनन और एलिफ को पूरा गांव खाली मिलता है, वहां एक भी इंसान नहीं होता है। सर्दियों में यहाँ लोग रहते नहीं होंगे ये सोच के वो इस बात को भी इग्नोर करते हैं। जंगल में घूमते वक्त एलिफ महसूस करती है कि उन्हें कोई फॉलो कर रहा है, लेकिन केनन ये सब मजाक में लेता है। रात के खाने के बाद केनन कार से सामान लाने जाता है और वही रीव से फोन पे बात करने लगता है। लेकिन यहाँ घर में कोई अनजान शक्ति केनन का रूप लेके एलिफ के साथ फिजिकल होती है। केनन जब घर में वापस आता है तो वहां कोई नहीं होता है और एलिफ सो रही होती है। तभी केनन जोर से दरवाजा बंद होने की आवाज सुनता है। जब वो नीचे जाके देखता है तो घर का पुराना टीवी ऑन था। उसे बंद करता है और वहां उसे एक पुरानी फोटो दिखती है। उसे देख के वो चौंक जाता है क्योंकि उसमें वही साइकिल वाला आदमी होता है। अब इतने पुराने फोटो में वो आदमी कैसे आया ये वो समझ नहीं पाता है। तभी उसे खिड़की के बाहर वही आदमी दिखाई देता है और एक पल में गायब भी हो जाता है। ये उसका वहम है ये सोच के केनन सोने चला जाता है और एक डरावना सपना दिखता है। सपने में एलिफ कमरे में नहीं थी और घर की सारी चीजें गिरने लगती है और अजीबोगरीब आवाज आने लगते हैं। तभी एलिफ आती है और केनन एलिफ को लेके घर से बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एलिफ अचानक से पजेस्ड हो जाती है और डरावनी आवाज में ये मेरा घर है, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते, मैं तुम्हें मार डालूंगा, ऐसे कहती है और केनन का सपना टूट जाता है। सपने से उठ के केनन एलिफ को ढूंढने लगता है, लेकिन एलिफ कमरे में नहीं थी। एलिफ दूसरे कमरे में हाथ में एक किताब पकड़े खड़ी थी। केनन देखता है कि एलिफ अपने होश में नहीं है और उसके हाथ से वो किताब खींचता है। तभी एलिफ चिल्ला के बेहोश हो जाती है और केनन उसके हाथ पे अजीब चिन्ह देखता है। इन सब अजीब घटनाओं से डरा हुआ केनन घर से निकलने की सोचता है। एलिफ को कार में बिठा के वो सामान लेने घर में वापस आता है और तभी वो किताब भी ले लेता है, लेकिन हम देखते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति घर के दरवाजे बंद कर लेती है और केनन को खींच के घर के अंदर ही रखती है। तभी नमाज की आवाज आने लगती है और सारी सुपरनैचुरल घटनाएं रुक जाती है। केनन भागता हुआ घर के बाहर जाता है और गाड़ी शुरू करता है और तभी उस साइकिल वाले आदमी को देखता है, जैसे कि वो आदमी उसे जल्द से घर से बाहर निकलने के लिए कह रहा हो। वो आदमी केनन को जंगल में एक घर के पास लेके जाता है और गायब हो जाता है। केनन बेहोश एलिफ को लेके उस घर में मदद मांगने जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस घर का मालिक एक ओझा मतलब तांत्रिक होता है। वो ओझा केनन से ये सब कैसे हुआ ये पूछता है। केनन से उस घर के बारे में सुनने के बाद उस घर के कई मालिक रह चुके हैं ऐसा कहता है। ओझा एलिफ की हालत देखे कुछ एक्सॉर्सिज्म मतलब बुरी शक्तियों से मुक्ति पाने की विधियां करता है और फिर एलिफ शांत हो जाती है। केनन ओझा को वो किताब दिखाता है और उसे देखकर ओझा डर के कहता है कि ये तो अजीम मतलब एजीम का जादू है। और तभी हम व्यूअर्स स्क्रीन पे एलिफ का डरावना चेहरा देखते हैं और मूवी यहीं पे खत्म होती है। अब इस मूवी की थ्योरीज डिस्कस करते हैं। जिन के राजी का मतलब होता है ब्लैक जिन, जो कि बहुत बुरी ताकत होती है। तो ये जिन उस पुराने घर में रह रहा था और नहीं चाहता था कि कोई भी इंसान वहां रहे, इसलिए उसने घर पे एजेम मतलब बहुत बड़ा रक्षा मंत्र किया था और उसी की वजह से केनन और एलिफ के साथ अजीब घटनाएं हो रही थी। अगर हम उस साइकिल वाले इंसान की बात करें तो हम घर में मिले फोटो से समझ सकते हैं कि वो उस घर में बहुत पहले रह चुका था। जैसे कि ओझा ने बताया था कि उस घर के कई मालिक रह चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने उस घर में रहने की कोशिश की, लेकिन रक्षा मंत्र की वजह से वहां नहीं रह पाए या उनके साथ कुछ गलत हो गया। अब मेरे हिसाब से वो साइकिल वाला आदमी एक अच्छी शक्ति थी जिसने केनन और एलिफ को जंगल में भटकने से बचाया और घर से और गांव से बाहर निकल के ओझा के पास जाने का रास्ता भी बताया। शायद वो केनन के पूर्वजों में से ही कोई था जिसे केनन ने देखा नहीं था। ओझा एलिफ की मदद तो करता है, लेकिन जिन की बहुत ही ताकतवर रक्षा मंत्र एजेम के बारे में पता चलते ही वो भी डर जाता है। अगर आप गौर करेंगे तो तुर्किश हॉरर मूवीज की एंडिंग कभी भी क्रिस्टल क्लियर नहीं होती।
हम व्यूअर्स को एंडिंग और एक्सप्लेनेशन खुद से सोचने की सहूलियत मिलती है और व्यूअर्स स्टोरी की अनगिनत पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचते रह जाते हैं। इन शॉर्ट, थिएटर से निकलने के बाद भी व्यूअर्स मूवी के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाते। आई होप आपको इस मूवी का मेरा नजरिया पसंद आया होगा। अगर आपको कोई और पॉसिबिलिटी दिखती है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग हॉरर मूवीज एक्सप्लेनेशन के लिए हॉरर ट्यूब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी ए ज़ेम के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।